हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू रिजल्ट ओरिएंट एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त अनवर शुक्ला और स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट ओरिएंट एकेडमी में। और आज का यह जो लेक्चर है वो क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। जहाँ तक ये जो है वो 5 से 6 मार्क्स में पूछा ही जाता है, तो उसका जो नाम है टॉपिक का वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी हम लोग ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन जो होता है उसको हम लोग डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कोई एफ एक्स एक फंक्शन है, वो भी एक्स का फंक्शन है, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को, डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है तो ये जो आएगा इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स और एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलेज बनाए गए हैं और कुछ मेथड्स बनाए गए हैं। वो एक यूनिक मेथड होते हैं, उसी से ही ये इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। भाई डिफरेंशिएशन तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते थे, लेकिन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड्स बने हुए हैं, तो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं और उस पर बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। हम लोग ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस वन। इसी तरह से इंटीग्रेशन में एक्स टू द पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पर प्लस सी। अब दिमाग में एक बात उठी होगी, ये प्लस सी क्यों जुड़ा हुआ है? प्लस सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए इसको सी से जोड़ा गया। इनडेफिनिट यानी कि बहुत सारी वैल्यूज, जैसे जैसे हम लोग सी की वैल्यू डालते जाएंगे वैसे वैसे हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो होता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा एक्स होता है उसके वेरिएबल के हिसाब से। अगर यहाँ पे dx जो है वो वेरिएबल है और कांस्टेंट लिखा है तो उसका जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो x प्लस सी आएगा। अगर यहाँ पे dy लिखा होता तो यहाँ पे y प्लस सी आ जाता। ठीक है, इसी तरह से अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस x प्लस सी। tan x का होता है log ऑफ कॉस x प्लस सी। ठीक है, और भी होते हैं जैसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है tan x प्लस सी। और भी फॉर्मूलेज हैं तो वो आप लोग बुक्स में देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अब एक सवाल करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 टू द पावर 10 dx। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो डिफरेंशिएशन में पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद जो अंदर लिखा होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी करते हैं। इंटीग्रेशन में एक होता है मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसको ना यूज़ करते हुए हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जैसे हमने इसको i मान लिया, i मानने के बाद इस सवाल को लिखा dx। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये जो x टू द पावर, इसको पूरा मैंने x माना और ये n माना, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो 3x प्लस 5 10 प्लस 1
अपॉन 10 प्लस 1। लेकिन जो डिनोमिनेटर में आएगा वो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा जो अंदर वाले का होगा। तो 3x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 प्लस c, ख़त्म। 3x प्लस 5 टू द पावर 11 अपॉन 33 प्लस c, ये आंसर है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी धीरे धीरे। दूसरा सवाल है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये जो सवाल है ये हमारी RD शर्मा का भी है, RS अग्रवाल का भी है और NCERT में भी आपको मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का दो मेथड होता है। एक तो बहुत ही सिंपल मेथड है जो अभी बता रहे हैं, वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना है। तो वो मेथड तब डिसाइड होगा बाय द मार्क्स। अगर ये शॉर्ट में पूछा जाए तो हम लोग डायरेक्टली ये मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ दिया जाए 4 नंबर में या 6 नंबर में, तब हम लोग वो वाला दूसरा मेथड लगाएंगे। तो वो आगे आने पे हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखो ये जो 1 है, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक में 11th क्लास का, वो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स दिया होगा तो वो भी हम लोग वहीं से देखेंगे, या सेक स्क्वायर एक्स दिया होगा तो वहीं से ही करेंगे उसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसको हमने आई माना और यहाँ लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस 1 की जगह लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में ना आए तो जो चीज़ें होती हैं उनको बाइफरकेट कर दो, यानी कि तोड़ दो, इनको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। कैसे, देखो जो हमने बनाया था वहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने साइन स्क्वायर एक्स को एक तरफ रखा और उसके साथ साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स लिया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ डी एक्स लिख दिया, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, अब अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर से वही चीज़ लिखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर कट गया, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये बना कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये था बहुत ही आसान सवाल, और ये यार 1 नंबर में पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में। तो इस तरह से अगर हम मार्क्स को देख लें और फिर उसके हिसाब से मेथड लगाएं तो हमारा जो पेपर का टाइम है वो बचेगा। ठीक है, और आगे के सवाल भी कर सकते हैं। तो अब यार दूसरा सवाल देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान सवाल है, और जब तक जहाँ तक वो पूछा भी जाता है, चलो देखते हैं वो भी। जो दूसरा सवाल है वो ये है 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये जो सवाल है वो आया हुआ है ऑल इंडिया 2011 में। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये भी 1 मार्क्स में ही पूछा गया था। तो देखो यार, एक काम करना है, ये जो cos x है वो sin x के साथ ले लेंगे, और एक cos x बचेगा, वो एक sin x बचेगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है। ये 2 बार लिया, ये cot x बना डॉट cosec x dx, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है वो इसका होता है माइनस ऑफ cosec x। ठीक है, तो आंसर जो आ जाएगा वो सीधे हो गया -2 cosec x प्लस सी, ख़त्म। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान से सवाल थे, बिल्कुल बेसिक वाले, और ये 1 मार्क्स से पूछा जाते हैं। अब जो अगला लेक्चर होगा वो हम लोग
एक मेथड या दो मेथड सीख लेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और दूसरा हम लोग कुछ यूनिक मेथड होते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के, वो मेथड सीखेंगे वन बाय वन। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड जो होता है वो होता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा मेथड होता है बाय पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम लोग सीख लेते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको कैसे करते हैं वो हम लोग सीधे एक डायरेक्टली क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो चलो हेडिंग लगा लो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। टॉपिक हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? मान लो अगर हमारे पास एक क्रिकेट की टीम है, उसमें किसी बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम मैथमेटिक्स में रिलेट करें तो हमें चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी छोटी करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। अब वो सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल से ही समझते हैं, e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx दिया है। कह दिया जाए इवेल्यूएट करो, तो अभी तो ठहरे आप लोग नए, कुछ पता ही नहीं है इसमें करना क्या है। तो ऐसे सवालों को देख के कुछ अजीब सा मन में लगता है। ठीक है, उसको करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं है, केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए करते क्या है, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता होता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 + x², 1/1 + x² होता है, यही होता है ना। तो हमें ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिसका डिफरेंशिएशन हमें कहीं ना कहीं दिया हो, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें tan इनवर्स x दिख रहा है जिसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², तो हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। अब कैसे करेंगे, लेट t = tan इनवर्स x। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx आएगा 1/1 + x²। यहाँ से क्या करना है, हमें dx की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि आएगी dt × 1 + x²। उठा के यहाँ रख देना है, tan इनवर्स x की जगह t, ठीक है, अपॉन ये 1 + x² ऐसे ही रहेगा, और dx की जगह dt × 1 + x²। अब देखो ये 1 + x² 1 + x² कैंसिल आउट हो गया। अब जो हमारे पास सिंपल जो इंटीग्रेशन बचा वो e⁻t dt बचा। देखो हमारे पास वेरिएबल भी सेम हो गया और जिसके रिस्पेक्ट में सेम करना है वो भी हमारे पास है, तो t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल भी t है और उसका कोफिशिएंट भी हमारे पास t है, तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और e⁻t का इंटीग्रेशन होता है e⁻t + c। लेकिन अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो मेन आंसर था वो x में ही आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हमने tan इनवर्स x रख दिया + c, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस पर कुछ अच्छे सवाल करते हैं जो कि आए हुए होंगे, और जहाँ तक ये भी सवाल आया हुआ है ऑल इंडिया 2011 में, ठीक है, आया हुआ सवाल है। तो देखो कितना आसान है, मुझे समझाने में ये समय लग रहा है लेकिन जब आप लोग करेंगे तो ये केवल और केवल 2 से 3 सेकंड का है। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कुछ और ऐसे ही सवाल अच्छे। जो दूसरा सवाल है वो हमारी RD शर्मा से है, और ये जो सवाल है वो ये है, इवेल्यूएट लिखा हुआ है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो I = tan इनवर्स 1 - cos x अपॉन sin x dx। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, करना क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है
तो फिर ये आप सवाल कर ले जाएंगे। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा। उसी तरह से हाफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में होता है। कैसे? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। जाके पीछे फॉर्मूले देखना, जाके पता चल जाएगा। इसलिए आप लोगों को डिफरेंशिएशन और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए। नहीं पता है तो उसके नोट्स और वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराई जाएंगे। और साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ये डी एक्स है, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन एक्स 1 कैंसिल आउट हो गया। ये बचा tan इनवर्स 1 साइन एक्स बाई 2 1 कॉस एक्स बाई 2 tan एक्स बाई 2। और अभी एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर इनवर्स के अंदर उसी का एंगल दिया होता है तो सीधे हम लोग उसका एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बाई 2 dx, और जो 1 बाई 2 ऐसे आ गया ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो इसको फाइनली आंसर ले सकते हैं x स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। खत्म आंसर। ठीक है, ये कैसे आया? ये ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हमारे ही चैनल में पढ़ा हुआ है, आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो मेथड होते हैं वो कुछ यूनिक मेथड होते हैं और उसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। वो फार्मूले आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड कराएंगे। और एक सवाल मैं दे रहा हूँ, उसको आप लोग करें और मैं अगले लेक्चर में उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, और ये जो सवाल है वो NCERT एग्जाम्पलर का है, तो एग्जाम्पल लिख लो। सॉल्व करना है tan स्क्वायर एक्स सेक टू द पावर 4x dx। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये लोग आप लोग करिएगा और इसका आंसर या सॉल्यूशन मैं आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। अगले लेक्चर में कुछ यूनिक मेथड पढ़ेंगे और उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें। और अगर आप लोगों को इसमें और कुछ भी सीखना है तो हमारा एक पेड प्लेटफॉर्म है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।